इस लेक्चर की शुरुआत में एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से करता हूं जिसका आंसर आप सभी लोग गलत देने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी इन NaOH और सॉल्युबिलिटी इन NaHCO3 में कैसे आएगा, आइए देखिए। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छा सवाल लेक्चर में आगे बने रहिए। बच्चों, ये तरीका अल्कोहलिक KOH को बनाने का गलत तरीका है। एसिड बेस रिएक्शन में जो बेस वहां से CO2। अगले दो अच्छे सवालों की ओर चलते हैं, दो अच्छे सवाल। पहला तो यही फिजिबिलिटी। नमस्कार बच्चों, आइए देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड कब सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर। इस लेक्चर की शुरुआत में एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से करता हूं जिसका आंसर आप सभी लोग गलत देने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास ये तीन कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से तीन कंपाउंड्स? ये तीन कंपाउंड्स, पहला बेंजोइक एसिड, दूसरा फिनॉल और तीसरा टोल्यूइन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों कंपाउंड्स में से कौन वाटर सॉल्यूबल है, तो आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि बेंजोइक एसिड और फिनॉल ये दोनों वाटर सॉल्यूबल हैं और टोल्यूइन वाटर सॉल्यूबल नहीं है। और ये आंसर गलत होगा, ये आंसर गलत होगा। सही आंसर क्या है बच्चों? ये सारे कंपाउंड्स वाटर इनसॉल्यूबल हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक कार्बन है तो दो से अधिक कार्बन होते ही उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होने लग जाती है। व्हाई? बिकॉज पोलैरिटी काफी कम हो जाती है और पोलैरिटी कम होते ही लाइक डिसॉल्व्स लाइक के सिद्धांत के अनुसार उसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा होगी, वाटर या पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर कम होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 7 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है और इसमें भी 7 कार्बन है, तो दे ऑल आर sufficiently नॉन पोलर इन नेचर एंड देयरफॉर आर इनसॉल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ाई कैसे जाए? अगर हम इन मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी बढ़ा पाएं तो ये पानी में सॉल्युबल हो जाएंगे। पोलैरिटी बढ़ाने के लिए आपको डाइपोल्स क्रिएट करने पड़ेंगे या चार्जेस क्रिएट करने पड़ेंगे। अब वो चार्जेस क्रिएट कैसे होते हैं? अगर कोई मॉलिक्यूल एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पा रहा है तो वो अपने आप के अंदर चार्जेस डेवलप करा के अपनी पोलैरिटी को बढ़ा लेगा और वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बेंजोइक एसिड को NaOH से रिएक्ट कराऊं, अगर मैं फिनॉल को NaOH से रिएक्ट कराऊं, अगर मैं टोल्यूइन को NaOH से रिएक्ट कराऊं, तो पहले केस में जो रिएक्शन होगा बेटा, उसमें बनेगा बेंजोएट आयन या सोडियम बेंजोएट और वाटर। सेकेंड केस में बनेगा फिनॉक्साइड आयन या सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड O- Na प्लस वाटर। और तीसरे केस में रिएक्शन ही नहीं होगा बिकॉज टोल्यूइन एसिड है ही नहीं। तो अगर टोल्यूइन आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो ये हमेशा वाटर इनसॉल्युबल थी, है और रहेगी। इट विल ऑलवेज बी वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी टोल्यूइन। हाउएवर, अगर हम इन दोनों की बात करें तो क्योंकि देखिए आयंस बन चुके हैं, पोलैरिटी क्रिएट हो चुकी है, तो ये भले ही दोनों वाटर में इनसॉल्युबल रहते हों, पर अब आफ्टर रिएक्शन विद NaOH ये हो चुके हैं बच्चों वाटर के अंदर सॉल्युबल। तो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करें या NaOH के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करें या NaHCO3 के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करें, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। अगर एक फीजिबल एसिड बेस रिएक्शन हुई तो फीजिबल एसिड बेस रिएक्शन के बाद बन जाएगा सॉल्ट और ये कंपाउंड पानी में हो जाएगा डिसॉल्व। तो फीजिबल एसिड बेस रिएक्शंस कैसे जज कर सकते हैं? इसके लिए आपको ये दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज याद करनी पड़ेगी। इस सीरीज को याद करने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि एक पर्टिकुलर एसिड बेस रिएक्शन फीजिबल है या नहीं। क्यों? क्योंकि हर वो एसिड बेस रिएक्शन जहां पे अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस अ वीक एसिड from its salt, displaces a weak acid from its salt,
आर feasible acid base न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ऐसी वो रिएक्शंस जहां पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर रहा है। उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें HCl प्लस CH3COONA, इस रिएक्शन में HCl एक एसिड की तरह काम करेगा तो CH3COONA को एक बेस की तरह काम करना पड़ेगा। आइए पहले H ट्रांसफर करके देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे और फिर इस स्लाइड से देखेंगे कि क्या वो रिएक्शन फीजिबल है या नहीं। तो यहां पे अगर हम देखें तो बच्चों बनेगा NaCl प्लस CH3COOH। HCl ने अपना H इसको दिया और सोडियम क्लोरीन के पास आ गया। तो अब अगर आप देखें बच्चों तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और जो एसिटिक एसिड बना है ये था एक वीक एसिड। तो यहां पर हुआ क्या, HCl ने CH3COOH को उसके सॉल्ट से बाहर भगा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और यह पता चल सकता है हमें हर केस में इस सीक्वेंस को देख के। यहां पर देखिए HCl CH3COOH या ऑल कैटेगरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब HCl और इस एसिड के बीच जब एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन होगी तो HCl विल ऑलवेज विन। इसका मतलब HCl का अपने आप से H निकालना ज्यादा फीजिबल है एज कंपेयर टू CH3COOH। इसलिए यह रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हर वो एसिड बेस रिएक्शन जहां पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड को डिस्प्लेस कर रहा है उसके सॉल्ट से will be a feasible acid base reaction। अब इन feasible acid base reactions का यूज solubility in NaOH और solubility in NaHCO3 में कैसे आएगा आइए देखते हैं। देखिए बच्चों अगर हम रिएक्शन विद NaHCO3 कंसीडर करें, मान लेते हैं हमारे पास कोई एसिड है Ha। ये कोई भी एसिड है जहां पे A- है कॉन्जुगेट बेस और H+ उसका प्रोटॉन। अगर Ha रिएक्ट करता है NaHCO3 से तो अगर H ट्रांसफर होता है तो बेटा बनेगा देखिए H2CO3 प्लस NaA। तो अगर आप ये रिएक्शन देखें तो रिएक्टेंट साइड पे ये एसिड है और प्रोडक्ट साइड पे कौन एसिड है H2CO3। अब ये रिएक्शन तब फीजिबल रिएक्शन कहलाएगी जब Ha H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर Ha H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इन दैट केस Ha बना लेगा सॉल्ट, किससे रिएक्ट करके NaHCO3 से, और Ha था वाटर इनसॉल्यूबल। तो जब सॉल्ट बना लेगा तो हो जाएगा वाटर सॉल्यूबल। इसका मतलब अगर Ha H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड है तो वो NaHCO3 से रिएक्ट करके अपना सॉल्ट बनाएगा और पानी में डिसॉल्व हो जाएगा एंड विल बी सॉल्यूबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मतलब वे सभी एसिड जो H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं they all will be soluble in aqueous NaHCO3। मैं इस स्टेटमेंट को यहां पर लिखता हूं, all acids that are stronger than H2CO3, all acids that are stronger than H2CO3 will be soluble in NaHCO3। वो सभी एसिड जो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर हैं वो NaHCO3 में सॉल्यूबल हो जाएंगे। सेम गोज विथ सॉल्युबिलिटी इन NaOH। मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड था Ha, अगर वो NaOH से रिएक्ट करेगा और अगर यहां पर एक एसिड बेस रिएक्शन होती है तो Ha एक एसिड है, वो अपना H+ देगा और यहां से सोडियम को एक्सेप्ट कर लेगा तो बनाएगा बच्चों NaA प्लस H2O। अब आप देखिए Ha वाटर इनसॉल्यूबल है, Ha वाटर इनसॉल्यूबल है
और अगर ये रिएक्शन होता है तो HA NaOH के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, और ये सॉल्ट क्योंकि अब आयंस की फॉर्म में आ गया है, तो आयंस की फॉर्म में आने के कारण ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और बन जाएगा वाटर सॉल्यूबल। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये रिएक्शन फीजिबल कब होगी, जब HA या जब वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर HA वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HA NaOH के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बनाएगा और वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ऑल एसिड्स दैट आर stronger than water will be soluble in aqueous NaOH by forming salt। अब देखिए ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी चीज और आती है, इसमें वाटर सॉल्युबिलिटी के साथ एक और चीज क्वेश्चन में दी जाती है कि वो रिलीज करता है CO2 फ्रॉम एक्वस NaHCO3। तो देखिए जो CO2 रिलीज होती है बेटा, वो कहां से रिलीज होगी, जो H2CO3 है, जब ये डिसोशिएट करेगा तो बनाएगा H2O और CO2। तो यहां पे हम ये भी बोल सकते हैं कि सारे एसिड्स जो स्ट्रॉन्गर हैं H2CO3 से विल बी सॉल्यूबल इन NaHCO3 एंड विल रिलीज CO2। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे एक बहुत अच्छा सवाल लेक्चर में आगे है, बने रहिएगा। तो अब देखिए, अगर हम यहां देखें आइडेंटिफाई फीजिबल रिएक्शंस, तो पहली रिएक्शन में RSO3H ने कंबाइन किया NaHCO3 के साथ, और यहां पर एक एसिड बेस रिएक्शन हुआ जहां पे RSO3H ने काम किया एसिड की तरह और NaHCO3 ने काम किया बेस की तरह। तो इस एसिड ने बनाया अपना सॉल्ट और H2CO3 रिलीज कर दिया। अब ये रिएक्शन फीजिबल कब होगा, ये रिएक्शन फीजिबल तब होगा जब RSO3H H2CO3 की तुलना में एक स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्या ऐसा है, आइए देखते हैं। अगर हम देखें उस फीजिबिलिटी वाली सीरीज को कंपेयर करें तो RSO3H ये रहा, पीएच लिखा है पर एक ही बात है, और H2CO3 ये रहा। तो RSO3H H2CO3 से डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, और अगर ऐसा है तो ये वाली रिएक्शन फीजिबल होगी ही होगी। आपने देखा वो सीरीज कैसे हेल्प करेगी आपको। सेकंड देखते हैं, सेकंड रिएक्शन में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यहां पर इसे रिएक्ट कराया गया NaHCO3 से, और इसने काम किया बेटा एक एसिड की तरह। तो जब इसने एसिड की तरह काम किया तो इसने बेस की तरह काम किया होगा और इसने रिलीज कर दिया H2CO3। तो अगर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल अगर H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है तो ये रिएक्शन फीजिबल है। और अगर आप पुरानी सीक्वेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंडीड ये H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आप सब जानते हैं, पिक्रिक एसिड। तो ये दोनों ही रिएक्शंस आर फीजिबल रिएक्शंस। इज इट ओके? आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। Which one of following compounds will readily react with dilute KOH? इस क्वेश्चन में एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ है आपका जो ब्रेक होने वाला है, एक ऐसी चीज जो हम गलत पढ़ते आए हैं, और वो है एल्कोहलिक KOH बनाने का तरीका। हम सबको सिखाया गया है कि एल्कोहलिक KOH बनाने के लिए C2H5OH और KOH को आपस में मिला दीजिए तो C2H5O K+ बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। बच्चों ये तरीका एल्कोहलिक KOH को बनाने का गलत तरीका है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इथेनॉल इज लेस एसिडिक देन वाटर। इथेनॉल इज लेस एसिडिक देन वाटर। तो ये रिएक्शन इज अ नॉन फीजिबल रिएक्शन। एल्कोहलिक KOH ऐसे नहीं बनाया जाता। एल्कोहलिक KOH बनाया जाता है इथेनॉल के अंदर पोटेशियम के ड्रॉपिंग्स डाल के, पोटेशियम की टर्निंग्स डाल के। तो यहां पे C2H5OH प्लस K विल गिव C2H5O K+, और रिलीज करता है हाइड्रोजन।
दिस इज हाउ अल्कोहलिक KOH इज प्रिपेयर्ड। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, कौन सा कंपाउंड रेडिली रिएक्ट करेगा विद डाइल्यूट KOH? डाइल्यूट KOH के साथ वो रिएक्ट करेगा जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहां सभी अल्कोहल्स दे रखी हैं। आप देखिए सभी अल्कोहल्स दे रखे हैं, बस सिर्फ ये फिनॉल है। और आप जानते हैं कि मिथेनॉल के अलावा कोई और ऐसा अल्कोहल नहीं है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है। जस्ट इन केस अगर आप नहीं जानते हैं, उस सीरीज में मैंने ये भी लिख रखा है, मिथेनॉल एक वेल नोन एक्सेप्शन है। मिथेनॉल इज द ओनली अल्कोहल जो पानी से ज्यादा एसिडिक है, बाकी सभी अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। तो अब देखिए बच्चों, ना ये रिएक्ट करेगा, ना ये रिएक्ट करेगा, ना ये रिएक्ट करेगा। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो फिनॉल का रिएक्शन KOH के साथ जब होगा और बनेगा फिनॉक्साइड आयन O-K प्लस वाटर, दिस रिएक्शन बच्चों इज अ फीजिबल रिएक्शन। क्यों फीजिबल रिएक्शन है? बिकॉज जस्ट आई टोल्ड यू फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो जेईई मेन ने इस बात पे पूर्णतः विराम लगा दिया था कि क्या अल्कोहलिक KOH ऐसे बनाया जाता है? उत्तर है नहीं। तो अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करिए, ठीक है। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं, और यह है बच्चों वो सवाल जिसके लिए मैंने आपको अब तक लेक्चर में रोक के रखा है। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ये एसिड है और ये बेस है। अगर एक बार रिएक्शन करा के देखें कि क्या बनेगा, तो एसिड अपना H+ इसको देगा और क्या बनेगा बच्चों एसिड का? सॉल्ट, COOH, और नीचे आ जाएगा SO3 Na+। आप देखिए ऊपर और नीचे में रिएक्शन उस एसिड से होगी जो स्ट्रॉन्गर एसिड है, और स्ट्रॉन्गर एसिड इन दोनों में है SO3H। अब इसने H+ इसको दे दिया, तो क्या बना बच्चों? इसके साथ बना H2CO3, और ये कार्बन आइसोटोपिक कार्बन है। जब ये फर्दर डिकम्पोजिशन करेगा तो बनाएगा H2O और CO2, और ये CO2 ऐसा वैसा CO2 नहीं है। इस CO2 में जो कार्बन है वो आइसोटोपिक कार्बन है। तो बच्चों यहां से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि CO2 विल ऑलवेज बी इवॉल्व्ड फ्रॉम बेस। एसिड बेस रिएक्शन में जो बेस है वहां से CO2 निकलेगा, और अगर वहां से CO2 निकलेगा तो आपकी नजर जाएगी बेस पे। बेस में है आइसोटोपिक कार्बन। आइसोटोपिक कार्बन देखते आप तुरंत टिक मारेंगे और आप 4 नंबर पा जाएंगे। इज इट ओके? आइए अगले 2 अच्छे सवालों की ओर चलते हैं। 2 अच्छे सवाल। पहला तो यही, फिजिबिलिटी। कौन सा कंपाउंड CO2 गैस देता है ऑन रिएक्शन विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट? तो आप जानते हैं कि दोज कंपाउंड्स या दोज एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर, बोलिए बोलिए, आपको आता है, मेरे साथ साथ बोलिए, H2CO3 will release CO2 upon reaction with aqueous sodium bicarbonate, with aqueous sodium bicarbonate। अब कौन कौन से हैं वो एसिड उस सीरीज में देखेंगे, और तपाक से उत्तर आ जाएगा कि एक तो 1 और एक 3। तो करेक्ट आंसर्स आर 1 and 3। अगला सवाल आपके इस क्वेश्चन को आंसर करेगा कि क्या ऐसे सवाल जेईई मेन में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आइए देखिए जेईई मेन का ही सवाल देखते हैं। द कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस CO2 विद एक्वस NaHCO3 सॉल्यूशन आर। जो सभी एसिड H2CO3 से ज्यादा एसिडिक हैं वो ये काम कर देंगे। कौन कौन से हैं वो एसिड्स? एक तो बेंजोइक एसिड फॉर श्योर, B नहीं है, C पिक्रिक एसिड बिल्कुल, D बिल्कुल, और क्या E है? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएंगे बच्चों? A, C और D, और वो दिखते हैं मुझे ऑप्शन नंबर 3। तो ये था सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अगर कोई और ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 10 या 15 मिनट में आपको परेशानी से छुटकारा दिला सकता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ऑल द बेस्ट बच्चों।